कि एक ही जात क्यों आतंकवादी है? हाँ, क्रिश्चियन क्यों नहीं आतंकवादी है? पारसी क्यों नहीं है? क्यों मुसलमान ही क्यों आतंकवादी है? नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज मैं आया हूँ भिवंडी चौक पर। और आप सभी ने देखा होगा कि कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में निरीह पर्यटकों की हत्या की गई, और आपने देखा होगा कि खास तौर पर उनके धर्म को पूछ करके उनकी हत्या की गई, और उसके विरोध में और आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। आप देखिए हमारे सामने, जबकि उसमें करीब 30 पर्यटकों की जान चली गई, और वहाँ पर जो उसका स्पॉट था उसको लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते थे। वहाँ पर घूमने, यहाँ तक कि नवविवाहित जोड़े, अभी नई शादियाँ हुई थी, ऐसे लोग वहाँ पर गए थे। कई नेवी के अधिकारी वहाँ गए थे जिनकी हत्या कर दी गई, और उस हत्या में खास वजह थी कि धर्म को पूछ करके उनको गोली मारी गई, और उसके निषेध में आज सभा आयोजित हुई है। आइए जरा सामने दिखाइए आप। तो देखिए आप, पहलगाम में थी देने के लिए काफ़ी पुरुष और महिलाएं सभी लोग जमा हुए। पूरे देश के अंदर जो गुस्सा है, लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि आखिर वहाँ पर लोग घूमने गए थे। उसमें खास बात आबो हवा सुधर रही थी, उसको कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ। आप देखेंगे कि जो हमारे देश के 30 लोग वहाँ पर मारे गए, और खासकर जिस तरह से उनको धर्म पूछ करके मारा गया, उनका कलावा देख करके मारा गया, ये कहीं न कहीं निंदा का विषय बन चुका है। पाकिस्तान प्रेरित जो दहशतवादी हमला पहलगाम जैसे स्वर्गीय स्थान पर हुआ, आपको पता है कि यह हमला पूर्ण रूप से हिंदू समाज पर हमला है। समाज के लोगों की हत्या हुई है, उसकी भर्त्सना करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भिवंडी का हिंदू समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। लेकिन हम हिंदू बोल के क्या कर सकते हैं, इस विषय में आज मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, देश की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल, बजरंग दल। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कश्मीर हिंदुस्तान का, कोई किसी के बाप का। कश्मीर हिंदुस्तान का, नहीं किसी के बाप का। कश्मीर हिंदुस्तान का, नहीं किसी के बाप का। सकल हिंदू समाजाच्या वतीने या ठिकाणी जमलेले भिवंडीतील सकल हिंदू समाजाचे बंधू भगिनी मातांनो, तो आजादी थैमान घातलं। हा कशा प्रकारे हल्ला केला गेला, और इनका कहना है कि जो पाक समर्थित आतंकवाद है वहाँ पर पड़ रहा है। लक्षात येईल की पहलगाम हे दक्षिण काश्मीरकडे आहे, आणि श्रीनगर पासून साधारणतः 50 ते 52 चहा पीत होते, मॅगी खात होते। त्यांना विचारलं की तुझा धर्म कोणता, आणि त्याच्या डोक्यात गोळ्या घातल्या। अशा प्रकारे थैमान घातलं, आणि काही क्षणांमध्ये 24 ते 28 भारतीय नागरिक जे त्यांची हत्या झाली। त्यांनी प्रश्न विचारला, त्याला धर्म कोणता, त्यांनी तुझी जात कोणती, तू कौन से मुल्क का, तू बिहारी है क्या मराठी है, तू यूपी का भैया है क्या बिहारी भैया है, तू तमिळ ब्राह्मण है या हरियाणा का जाट है, तू गुजराती है क्या मारवाडी है, हा प्रश्न विचारला नाही। तर त्यांनी प्रश्न विचारला, तू हिंदू आहे का, तुझा धर्म कोणता, हा प्रश्न विचारला, आणि त्या ठिकाणी धर्माच्या नावाखाली जी ही हत्या केली गेली। हे योगीजींनी म्हटलेली ती वाक्य देखील आठवतात। योगीजी म्हणाले होते, पटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे। और देखिए यहाँ पर वही बात, योगीजींची ही वाक्य सुद्धा जी आहे ही आम्हाला आवर्जून वाटवतात। अरे काश्मीरच्या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आणि काश्मीरच्या भूमीवरती जर कोणी आतंकवाद करणार असेल तर आमच्या सभेने आत्ताच घोषणा दिली होती की कश्मीर हिंदुस्तान का, नहीं किसी के बाप का। बजी गया है सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन था, और पूरे देश को मालूम है, और इस पर पूरे देश का गुस्सा
टूट करके बाहर आ रहा है। लोगों ने कल देखा है कि कैसी नृशंस हत्या वहाँ पर हुई है। क्या कहेंगे आप? कल की जो घटना है, मैं सर्वप्रथम वो घटना का निषेध करता हूँ। आने वाली यात्राएं हैं और हिंदुओं को टारगेट करके उनको डराया जा रहा है। कश्मीर के हिंदू हुए, पूरे भारत के हिंदू हुए, जो वहाँ पे पर्यटन गए थे, तो उनको उनका धर्म, जाति नहीं धर्म पूछ के मारा गया है। तो मेरी भारत सरकार से यही मांग रहेगी कि जब अपन कार्रवाई के लिए वहाँ पे अपनी मिलिट्री जाती है तो वहाँ के सिविलियंस के, वहाँ के नागरिक को कुछ हानि नहीं होना चाहिए। ऐसा करके अपन आतंकवादियों को, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो उसमें अपन ने खाली आतंकवादी जो लोग हैं उनको मार के चले आए थे। वहाँ के जो लोकल नागरिक हैं उनको थोड़ा भी तकलीफ नहीं दिया था। जब वो ये बारे में कुछ सोचते नहीं, तो अपनी सरकार से हमारी यही मांग है कि अपन भी वो सोचे नहीं। 10-15 पाकिस्तानी मार के आ जावे, ये सब काम करते टाइम भारत सरकार ने, जैसा हमारे वक्ताओं ने कहा कि हमारे सिंधु का पानी उधर जाता है, बहुत सारे उनके अपने राजनीतिक संबंध बोलो, देश का करार चल रहे, तो सब रुकवाना चाहिए। और उसके बारे में जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा तो करते हैं और सरकार ने भी कड़क कदम उठाने चाहिए। ऐसे हम आपने देखा होगा कि वहाँ पर खासकर पत्नियों के सामने उनके पतियों को गोली मारी गई। जिस तरह से उनको टारगेट किया गया, उनकी पत्नियां बगल में बिलखती रही और जानबूझ करके, अभी मैं यहाँ से सुन रहा था आपके वक्ता को, तो उनका कहना था कि क्या एक तरह से ये जनसंख्या घटाने वाला जिहाद था। पत्नियों के सामने उनके पतियों को ही मारा गया। जैसे कि उनकी पत्नी ने बोला, अभी मेरे को क्यों जीवित रखे हो? जो हमने न्यूज़ में सुना कि मेरे को भी मार दो। नहीं, तू अपनी सरकार को जाके बता ऐसा हुआ है करके। इसके लिए उसको मारा नहीं और उसके पति को उसके सामने मारा गया। ये तू जाके अपनी सरकार को बता वहाँ सरकार को। तो यही है जहाँ पे अपन देखते हैं बॉम्ब स्फोट करके अपने लोगों को टारगेट किया जाता है। बॉम्ब स्फोट कोई मस्जिद में होता है? जहाँ पे हिंदू का क्राउड होता है वहाँ पे बॉम्ब स्फोट होता है, वहाँ पे आते के हमले होते हैं, अपने मंदिरों पे आते के हमले होते हैं। और लैंड जिहाद, लव जिहाद पूरे देश में चालू है। देख रहे अपनी बहन बेटी को बहला फुसला के लेके जाते हैं। तो एक तरफा वो उनकी मानसिकता जो है, जो यहाँ के भी कुछ लोग हैं उनकी भी मानसिकता ऐसी है, जो हिसाब से यहाँ पे हमारे बहन बेटी को फसला के लेके जाते हैं। लव जिहाद का, लैंड जिहाद का जो देखते हैं कि अनाधिकृत ज़मीन सरकार की हो या यहाँ के लोगों की हो, कब्जा करना, जैसे कि वक्फ बोर्ड का अपन ने देख रहे। तो ये सब करते हुए अभी जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, क्या है, वहाँ के लोगों को, अल्पसंख्यक हिंदुओं को भगाया जा रहा है। जो बहुसंख्यक हिंदू जिला था वहाँ का, आज वहाँ के लोग उधर नागरिकता दे के, उनको आधार कार्ड बना के दे के सरकार ने वहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया कर दिया एकदम। जैसे कि 50-70% का मुस्लिम जिला हो गया। मालदा हुए, उसके बाद में मुर्शिदाबाद हुए। तो ये जानबूझ के हिंदू को पूरे देश में टारगेट किया जा रहा है। हिंदू जातियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर उनकी तमाम जातियाँ हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। कहना है कि एक ही जात क्यों आतंकवादी है? क्रिश्चियन क्यों नहीं आतंकवादी है? पारसी क्यों नहीं है? क्यों मुसलमान ही क्यों आतंकवादी है? मैं एक जात की बात करता हूँ, हमें ही क्यों मार रहे हैं? आज से मार रहे हैं? आज की नई घटना है? आज की नई घटना है क्या ये? 70-80 साल, 90 साल, कितना गिनेंगे आप? मुगल साम्राज्य से हमको काट रहे, मार रहे, क्या हम खत्म हो गए? हम कभी नहीं खत्म होने वाले हैं। वो जितने भी आतंकवादी है वो सुन ले कि हम उसके पूरी जिंदगी में कभी नहीं खत्म होएंगे। हम एक भी बचेंगे तो सबको काट डालेंगे। भिवंडी पश्चिम के आमदार, पहले जो घटना हुई है उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार को उसको संभालने के लिए हम पूरा भारत देश आपके साथ है, ये कहना चाहता हूँ। लेकिन और जो सिर्फ अपने परिवार को खुश देखने के लिए छुट्टियां मनाने के लिए उनके ऊपर गोलियां बरसाई है, तो ये बहुत एकदम निंदनीय है, एकदम खराब बात है। और इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसी घटना होने के बाद, ये तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन होने के बाद भी हम किसको छोड़ते नहीं और अभी भी हम किसको छोड़ेंगे नहीं। हमारा भारत देश किसको छोड़ेगा नहीं, हमको यकीन है। कुछ लोगों का कहना था कि जो सरकार थी कहीं न कहीं जितनी सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए थी, या लोग कुछ लापरवाह से हो गए। तो लोगों का ऐसा इल्जाम है कि शायद सरकार को लगा था कि अब कुछ होगा नहीं और लोग इस तरह से उसको उतने गंभीरता से लिए नहीं। देखो, किसको पता नहीं होता, ये घटना अचानक हो जाती है, ये एक्सीडेंट है।
उधर अभी कौन आदमी किसको पकड़ेगा तो उसके खिलाफ 17 जन खड़े रहते कि इसको आतंकवादी बोलेंगे। तो जब वो कांड करता है तब पता चलता है कि ये आतंकवादी है। और उधर की हालत क्या है ये अपने को मालूम नहीं। क्या हम भी देखते, एक मिलिट्री भी रहती है, एक दूसरे के सामने रहती है। तो ये जो आए थे, ये घूमने आए थे, घूम रहे अपने से थे। ऐसी घटना कभी हुई नहीं थी, ये पहली बार हुई थी। इसके लिए कुछ को पता नहीं चला क्या एक साधारण व्यक्तियों को भी ये हमला करेंगे, जो बोलते हैं ना जी, जिनके बेगुनाह है और जिनके पास कोई हथियार नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों माँ बाप को लेके गए थे, उनके ऊपर किया है। तो ये बोलते एक अच्छी बात नहीं। लड़ना है तो हम कभी भी ललकार रहे पाकिस्तान को, तुम कभी भी आ जाओ, लेकिन अभी ललकारने की बात नहीं, हमको ही उनको जाग पे अटैक करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और मुझे विश्वास है हमारे सरकार के ऊपर, क्या इसका बदला एक के बदले 4 लेंगे। लोगों में ऐसा गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है। और अभी जो CCS की बैठक चल रही थी दिल्ली के अंदर, काफ़ी जो वरिष्ठ मंत्री सभी लोग जमा हुए हैं और उनका कहना है कि शायद इसमें जो पाकिस्तान का हाथ है, शायद अंदर वाले नहीं बाहर वाले भी है। क्या कहेंगे आप बाहर वालों के बारे में? मैं तो बोलता हूँ अंदर वाले के बारे में भी कहना चाहता हूँ, ऐसे नीच लोगों को इधर रहना ही नहीं चाहिए। और बाहर वाले हैं उनको तो सबक सिखाना ही चाहिए। ये बार बार चुटू करते हैं, तो एक ही बार लड़ो या जियो या मरो, ऐसी काम करो ना। हम बोलते जान दे कितनी बार जान दे होएगा, तो अभी छोड़ना तो नहीं लगेगा। मैं बोलता अभी क्या हमारे हाथ में अपनी सरकार है, मिलिट्री है, जो डिसीजन लेगी वो अपने फेवर में ही रहेगा और उनको सबक सिखाने का ही लेगी। हमारे हाथ में रहता तो हम अभी जाके कर देते। बिल्कुल आपके अंदर जो गुस्सा है समझ में है, क्योंकि पूरे देश में गुस्सा है, आपके अंदर ही नहीं, देश का अगर देखा जाए तो हर नागरिक आज गुस्से में है। क्योंकि जिस तरह से उसका धर्म पूछ करके, उसका कलावा देख करके उसको गोली मारी गई, उस पर लोग काफ़ी दुखी हैं। देखो कैसा है, जो अपने देश से, भारत माता से प्यार करता, अपने देश से प्यार करता है, उसको ज़रूर गुस्सा है और गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार पे अटैक किया है उसने। तो जो मैं नहीं मानता उसके पर नहीं होगा, तो हम जिसका गुस्सा है किधर ना किधर हम निकालेंगे और निकालना चाहिए। लेकिन क्या है, पॉलिसी ऊपर के लेवल की आज मीटिंग हो रही है, कुछ ना कुछ उसका निर्णय निकलेगा और निर्णय निकले तो एक स्ट्रांग निकले और एक अच्छा निकले कि जो सबके भारत देश की देशवासियों को गुस्सा है वो गुस्सा शांत होना चाहिए। हम तो जो गए उनको नहीं ला सकते, लेकिन उसके बदले हम उनको भी वही उतनी ताकत से वो घाव देंगे, इतना हमको लगता है। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ और इसका भुगतान देना पड़ेगा। इसका आतंकवादियों को भुगतान देना पड़ेगा बहुत मजबूत। आप देखिए आगे होता क्या है। मतलब पाकिस्तान के ऊपर लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। पाकिस्तान हो, आतंकवादी हो, और भी कुछ लोग हैं उसके ऊपर भी है, और भी कुछ लोग हैं आपका इशारा। हाँ, टारगेट करके हिंदुओं को ये मार रहे, ये आपके सबके ध्यान में आया होगा इसके बारे में। यानी हिंदुओं को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है। अपने ही हिंदुस्तान में हिंदुओं को टारगेट करके मारना, इतनी बड़ी हिम्मत दिखाना, मतलब आगे जाकर जो अमरनाथ यात्रा है और वहाँ पे अभी ऐसे स्टेटमेंट दिखा रहे कुछ मीडिया कि वहाँ की पब्लिक अभी डर गई है, कुछ लोगों को सपोर्ट किया, ये भी उसमें ध्यान में आएगा। यानी यहाँ पर जो सभा आयोजित की गई थी, शोक सभा वाली, और तो क्या पूरे देश में इस तरह की सभाएं हो रही हैं? ये जैसे ही नहीं चाहिए ना, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, टारगेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो घटना हुई थी, हमने कहा अभी कुछ देर पहले कि पत्नियों के सामने पतियों को मारा गया। अपने ही नज़दीक डोंबुली से 3 लोग मरे हैं। आज सब जगह पे ये तीव्र निषेध हो रहा है और ये निषेध सिर्फ यहीं पे नहीं पूरे भारत भर में हो रहा है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में तो इससे भी ज़्यादा निषेध हुआ है, वो भी देखना चाहिए सब लोगों को। और ये आज तो ये शुरुआत है, इसके आगे जब तक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हमको देखने नहीं मिलेगा तब तक निषेध होता रहेगा पूरे भारत भर में। जम्मू कश्मीर की ढेर सारी पार्टियां, वहाँ की जो लोकल पार्टियां थी, उन लोगों ने भी इसका विरोध किया है, निषेध, उन्होंने भी निषेध किया है और बड़े बड़े मोर्चे निकाले हैं।